नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गुड फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टॉल फीड की बकरियां होती हैं और जो चराई की बकरियां होती हैं, तो दोनों में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, कौन ज़्यादा फायदेमंद होता है, कौन नहीं होता है, कौन मीडियम में होता है। तो ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि एक तरफ स्टॉल फीड की बकरी जो अपने फार्म पर रखकर खिलाई जाती है और दूसरी तरफ चराई वाली बकरी जो बाहर जाकर चराई करती है उसको, और दोनों बकरियों पर मैं आज चर्चा करूंगा कि कौन सी बकरी में हमें ज़्यादा फायदा होता है स्टॉल फीड पर खिलाने से या चराई पर ले जाने से, या फिर अर्ध सघन पत्ती जो होता है जिसे बोलते हैं कि एक टाइम अगर बाड़े में रखकर खिलाया जाए और एक टाइम बाहर चराई पर भेजा जाए। तो इसी सब विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि कौन सी बढ़िया होता है पालन, कि चराई पर फुल्ली चराई पर भेजना चाहिए, फुल्ली स्टॉल फीड पर रखना चाहिए या अर्ध सघन पत्ती में रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अपनी बकरियों को अर्ध सघन पत्ती में रखता हूं। एक टाइम चराई पर बकरियां जाती हैं और एक टाइम फार्म पर खाती हैं। तो जैसे अगर बरसात और साथ हो जा रही है, फार्म पर अगर बारिश हो जा रही है, बकरियां बाहर नहीं जा रही हैं, तो दोनों मीटिंग फार्म पर खाती हैं। अगर नहीं हो रही है, मौसम बढ़िया है, तो एक टाइम बकरियां बाहर जा रही हैं और दूसरी टाइम फार्म पर खा रही। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे देखिए ये बकरियां का शाम का भोजन हो रहा है और सभी बकरियां चाव से खा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहां तक सारी बकरियां हैं और सभी को भोजन दे दिया है और सभी चाव से खा रही हैं। इधर भी आप दिखाइए जरा कैमरे के माध्यम से, इधर भी बकरियां खा रही हैं। तो चलिए, मैं अपनी बकरियों को शाम का भोजन दिया हूं और ये भोजन कर रही हैं। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं कि अर्ध सघन पत्ती में बकरी पालन करें या फुल रूप से चराई पर करें या फुल रूप से बाड़े में रखकर स्टॉल फीड पर करें, तो किसमें ज्यादा फायदा है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आप स्टॉल फीड पर करते हैं तो उसमें कितना खर्च लगेगा, कितना बचने वाला है और क्या फायदा होगा। तो स्टॉल फीड पर अगर आप रखते हैं तो आप स्टॉल फीड पर आपको खर्च ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको दोनों मीटिंग बकरियों को खिलाना होगा। दोनों मीटिंग आपको खिलाना होगा, सुबह में भी आपको राशन देना होगा, शाम को भी आपको राशन देना होगा, क्योंकि बगैर राशन की ये बकरियां आपका जो सूखा भूसा देते हैं वो नहीं खाएंगी। फिलहाल हमारी बकरियां खाती हैं, मैं शॉर्ट वीडियो में बनाकर भी डाला हूँ, वीडियो भी डाला हूँ कि बिल्कुल एकदम सूखा भूसा, उसमें बगैर राशन ऐड किए हुए हमारी बकरियां खाती हैं। तो एक बार में बगैर राशन ऐड किए हुए सूखा भूसा बिल्कुल खिला देता हूँ। उसके बाद बकरी पालन के लिए आवश्यक है कि आप राशन बिल्कुल खिलाएं इनको। तो दूसरी बार जब मैं चारा इनको डालता हूँ सूखा भूसा, तो उसमें मैं राशन ऐड करके खिलाता हूँ। तो स्टॉल फीड पर अगर आप रखते हैं तो कहने का मतलब है आपको खर्च बिल्कुल ज्यादा गिरेगा। जैसे खिलाने का खर्च, राशन का खर्च, भूसे का खर्च, उसके बाद आपको जो उसमें दाना मिश्रण मिलाते हैं ये सारा खर्च आप खिलाएंगे और बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, तब उस प्रकार की बकरियां बनेंगी जो बकरियां चराई पर जाती हैं। और जो बकरियां चराई पर जाती हैं, फुल्ली रूप से जो चराई पर रहती हैं, जैसे पूरा कई बार लोग गाँव में रखते हैं, दिन भर चराई पर रखते हैं, शाम को ले जाकर बांध देते हैं। वो न 1 रुपए का भूसा खिलाते हैं, न चोकर खिलाते हैं, न राशन, न मिनरल मिक्सचर, कुछ चीज नहीं खिलाते हैं। तो उसको फुल रूप से चराई पर बोलते हैं, वो लोग फुल रूप से चराई पर रखते हैं। तो उनका 1 भी रुपए खर्च नहीं आता है और बकरी आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त रहेगी, कहीं से कोई कमजोर नहीं रहेगी। उनका बच्चा जो होता है वो भी एकदम तंदुरुस्त रहेगा, बकरी एकदम मोटी ताजी रहेगी। तो इसके पीछे ये रीजन है कि जैसे अगर बकरी फुल रूप से चराई पर अगर जाती है तो वहाँ जो हरी घास होती है, तमाम नाना प्रकार की जो घासें होती हैं, तो उसको चर कर जो 16 विटामिन होती है वो अपनी शरीर की आवश्यकता को पूरी कर लेता है। जब पूरी कर लेती है तो उसके जो शरीर में आवश्यकता है 16 विटामिन की, वो सारी आवश्यकता जब वो पूरी कर लेती है तो उसका हेल्थ बढ़िया रहता है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, बकरी एकदम मोटी ताजी रहती है। और यही चीज जब हम फार्म पर, फुल फार्म पर खिलाते हैं, फुल स्टॉल फीडिंग पर खिलाते हैं,
जैसे कि आप ये बकरियां खा रहे हैं, तो इसमें हमको पूरा 16 विटामिन जो इनके शरीर की आवश्यकता है उनको पूरा स्वयं हमको करना है, क्योंकि जो आप देंगे वही ये बकरियां यहाँ पर खाएंगी। ये बाहर चराई पर जो जाती हैं तो उनको वहाँ तमाम प्रकार की घासें मिलती है जिसमें बहुत सारी विटामिन होती है, तो उसमें खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप फुल रूप से स्टॉल फीड पर रखते हैं तो आपको सारी चीज़ आपको पूरा करना होता है, तब उस प्रकार से बकरियां आपकी होती है, मोटी ताजी स्वस्थ रहेंगी। तो स्टॉल फीड पर अगर आप रखते हैं फुल रूप से तो खर्च ज्यादा गिरेगा। चराई के जैसे अगर चराई पर जाती हैं बकरियां तो बिल्कुल खर्च नहीं गिरता, और स्टॉल फीड पर रखते हैं तो खर्च ज्यादा गिरता है। और जब अर्ध सघन पत्ती में जो हो, जिसे कहते हैं कि एक टाइम फार पर खाती है और एक टाइम चराई करने जाती है, तो एक हद तक उसमें भी खर्च कम गिरता है। थोड़ा बहुत जो राशन का खिलाने का है उसको हम एक टाइम में दे दिए, मिनरल मिक्सचर दे दिए और खाने वाला सोडा दे दिए, नमक दे दिए, ये सारी चीज हम मिलाकर, थोड़ा सा राशन, थोड़ा सा सूखा भूसा मिलाकर, क्योंकि सूखा भूसा, सूखा चारा भी बकरियों को खिलाना बहुत जरूरी होता है। फुल रूप से हरा चारा पर नहीं रखना चाहिए, सूखा चारा भी प्रतिदिन बकरियों को जरूरी होता है। तो अर्ध सघन पत्ती में मैं अपनी बकरियों को रखता हूँ। एक टाइम बकरियां चराई पर जाती हैं, फुल रूप से चराई करती हैं, और एक टाइम में इनको राशन वगैरह जो होता है खिलाता हूँ, और ये सारी चीज़ें काला नमक हुआ, सोडा हुआ, और राशन जो है उसको ऐड करके खिलाता हूँ, और मिनरल मिक्सचर जो है, ये सारी चीज़ मैं एक टाइम में जब खिलाता हूँ सूखा चारा तो उसमें दे देता हूँ। तो ये सारी बकरियां जो है एक टाइम फार्म पर खाती हैं और दूसरी टाइम चराई पर जाती हैं। तो ये सारी चीज अगर आप करते हैं तो आपका बिल्कुल बकरी पालन सक्सेस होगा। और फुल्ली रूप से चराई पर रखते हैं फिर वो आपको सूखा चारा बिल्कुल आपको देना होगा। तो फुल रूप से चराई में मेरा कहने का मतलब है, चराई वाली बकरी और स्टॉल फीड वाली बकरी में यही अंतर है कि स्टॉल फीड पर आपका खर्च ज्यादा गिरेगा और चराई वाली बकरी पर आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस में खर्च गिरेगा। अर्ध सघन पत्ती में जो होती हैं बकरियां उसमें भी आपका खर्च कम गिरेगा। तो बकरी पालन करने के लिए अगर आपको करना है तो आपको चराई पर बकरियां बिल्कुल भेजना है, फार्म पर भी खिलाना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।